मैं सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदान मिल कीजिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मैं पूज्य आदरणीय स्वामी ओम प्रकाश जी महाराज से हृदय से इच्छा रखता हूँ कि वो जब तक रहें यहाँ, चाहे 5 ही 10 मिनट आशीर्वाद दें, दिया करें। इनके बोलने से मुझे रास्ता मिल जाता है। और शुरू ऐसे करूँगा जैसे उल्टा बोलता हूँ, पर महाराज जी की बात को ही क्लियर साफ करने की कोशिश करूँगा। तुम्हारा अनुभव और ज्ञानियों का अनुभव साथ लेकर। हमारे नवम गुरु जी कहते हैं ब्रह्मज्ञानी निर्लेप होता है। दूसरा, पहला वो कहते हैं परमात्मा सर्वनिवासी है और सदा अलेप है। परमात्मा सब में है, सदा अलेप है। वो किसी से संबंध उसका है ही नहीं। किसका? परमात्मा का। और परमात्मा ही सब में होने के कारण तुम्हारी आत्मा है, इसलिए आत्मा भी सदा निर्लेप है। लेकिन हम इतना लिप्त हैं कि मरे जा रहे हैं। अभी अभी एक हमारी शिष्या प्रेम बहुत कष्ट में है। अब किसी को कष्ट में कहे कि तुम अलेप हो, भगवान न करे तुम्हें कभी हो। एक संत, उनके दाढ़ में या पेट में दर्द था, तो वो चिल्ला रहे थे। तो दूसरे संत ने कहा, अरे क्यों चिल्लाते हो, तुम तो सच्चिदानंद हो। अब तुम सच्चिदानंद हो तो उस समय पीड़ा से परेशान थे, तो कहते ऐसी तैसी में जाए सच्चिदानंद। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इसको क्लियर करो, नहीं तो कल तुम फिर यही सोचोगे कि अलेप भी कहते हैं, हम परेशान भी है। और संतों को काम क्रोध लोभ का स्पर्श नहीं होता और हमें छोड़ता नहीं। ये बात कैसे साफ हो जाए, वही बात समझाने के लिए, इसलिए मैंने सचमुच दिल से प्रार्थना की है पूज्य स्वामी जी से कि आया करें, थोड़ा 10-5 मिनट कुछ कहेंगे ना, तो उसको मैं, क्योंकि मैं अकेले बोलता हूँ, मन का बोलता रहता हूँ, मुझे लगता है मैंने सब बता दिया। पर लोग वैसे ही के वैसे रहते हैं। सत्यानंद ने भी कहा हम वहीं खड़े हैं और खड़े ही रहना है। क्यों? समझ के अलावा वहीं खड़े ही रहोगे और कोई उपाय नहीं है बाहर जाने का। इसलिए उदाहरण देता हूं कि हमारा देह से संबंध नहीं है। कैसे समझे? आपका मेरे से क्या संबंध है और क्यों है और कैसे है? आप मेरे को देख रहे हो, आंख ना होती तो? आपका मेरे से संबंध आंख के कारण है, और आंख आपके साथ सदा रहने वाली वस्तु नहीं है। धीरे से समझना है। इसी तरह से त्वचा है, गर्मी से, सर्दी से, कोमल और कठोरता से। अभी सती और पार्वती का जिक्र करते हुए एक व्यंग सा बीच में कर दिया। आजमाने गई थी, गले में लिपटने तो नहीं गई थी वो, राम की परीक्षा लेने जरूर गई थी।
और उनके इरादे से ही समझ जाती, क्योंकि वो चरित्रहीन तो नहीं है, पर जरूर समझती हैं कि कई कई की मति में जिसकी तड़प हो सूझ जुआरे यापन दाऊं, जिसकी सनक हो वही दिखने लगता है। तो सोचा इतने पागल हुए हुए हैं, जरूर धोखा खाएंगे, वो एक विषय है। पर मैं क्या कहना चाहता हूं कि कोई किसी से आसक्त क्यों होता है? जैसे नेत्र के बिना रूप नहीं देख सकते, संबंध ही नहीं हो सकता, लाख कोशिश करो, छू करके मुझे देख नहीं सकते, छू कर आप कोमल और कठोर जान सकते हो। मैं गोरा हूं कि काला, छू कर नहीं देख सकते। इस सुंदरता का ज्ञान नेत्र से होता है। नेत्र नहीं तो रूप से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। इसी तरह कान नहीं तो हजारों गाली दे दो, आरती उतारो, तुम्हारे गाना गाते रहो। तुम्हारी निंदा करें स्तुति, निंदा स्तुति से संबंध है कान के द्वारा। कान नहीं है तो संबंध ही नहीं। इसी तरह से रसना से गले के नीचे डाल दो शरबत, कितना टेस्टी है। एक गले से नीचे शरबत डाल दो, पेट में मीठे का आनंद मिलेगा। तो रस से संबंध रसना से है। और अंत में बता दूं, देह और जगत से संबंध मन के कारण है। मन नहीं तो जगत से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। आप या अमन हो जाए या नींद में चले जाए, फिर आपका देह से कोई संबंध नहीं। और ये मन क्यों जिंदा है, वो थोड़े में सब कह गए हैं बीज रूप में। उसको क्लियर करने में मुझे महीनों लगेगा। पर मन क्यों है? चूंकि मन द्वारा तन और बाहर से संबंध है, उससे सुख भी मिलता है। संबंध के द्वारा सुख ही नहीं मिलता। किसी को यदि सूंघ कर सुख मिलता है, तो जब हम यहाँ प्रवचन में आते हैं तो रास्ते में हमको नाक से दुर्गंध भी आती है। ये रास्ते में आती है ना? हाँ, हम तो नाक दबा के जाते हैं। नाक से हमारा दुर्गंध से संबंध हो जाता है, सुगंध से भी हो जाता है। यदि केवल सुगंध से होता तो फिर नाक बहुत अच्छी थी, लेकिन दुर्गंध से न चाहने पर भी हो जाता है। यदि मन के द्वारा देह से संबंध होता, सुख ही सुख होता, पर जब पीड़ा होती है तब भी संबंध हो जाता है। मन के बिना न शरीर के स्वास्थ्य का सुख मिल सकता है, न शरीर के रोग की पीड़ा का दुख मिल सकता है। इसलिए मन से छुट्टी कैसे हो? और मन रहेगा तो तन ढूंढेगा ही। मन क्यों चाहिए ये बता दो। इसलिए ज्ञानी को मन नहीं चाहिए। ज्ञान होने के बाद भी मन आता है, पर ज्ञानी चाहता है ना आए तो अच्छा। और मन से ही तुम स्त्री से मिलते हो, धन से मिलते हो, पद से मिलते हो, मान से मिलते हो, औरों से मिलते हो, देह से मिलते हो, मौत से मिलते हो। यदि ये समझ आ जाए मन खतरनाक है, मन नहीं चाहिए, तो मन बेचे सतगुरु के पास। मन नहीं चाहिए। अब भोगी को मन चाहिए। जैसे प्रसव पीड़ा में कभी कभी स्त्रियां कान पकड़ती हैं, पति को गाली देती है कि मैंने कहा था पर माना नहीं, क्योंकि एक बार पहले भी कष्ट हो ही चुका है। कष्ट की याद आती है तो पति से बचना चाहती है। पहले बार तो गलती हो गई, अनुभवी नहीं थे। एक बार तो अनुभवी हो गए प्रसव पीड़ा से, लेकिन सुख और दुख, सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए, काम सुख चाहिए और प्रसव पीड़ा नहीं चाहिए।
यदि तन से सुख भोगना चाहिए तो मन चाहिए, तन चाहिए, फिर मरना चाहिए, बीमारी चाहिए, वियोग चाहिए, भूख चाहिए, सब हो ही जाएगा। तुम न चाहो तो हो जाएगा। एक दिन कहा जा रहा था कि सिक्के की एक साइड आप उठा के ले आओ, कागज की एक साइड उठा लाना, एक तरफ लिखा एक तरफ कोरा। चलो कोरा उठा लाना, लिखा न लाना। यदि आप सुख नहीं छोड़ सकते, सुख भोग की इच्छा नहीं छोड़ सकते, तो तुम दुख से भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। इसलिए मन से कैसे बचें? मन में क्यों रहते हो, उसका झीना विषय है, वो मैं क्लियर करता हूं, पर फिर भी नहीं होता। अब फिर बताऊं, आत्मा व्यापक है। नास्तिक या अन्य दर्शन भी शरीर परिमाण वाला आत्मा मानते हैं, शरीर की नाप की आत्मा। ऐसा नहीं मानते कि हींग की डिबिया में जैसे कहीं कोने में हींग पड़ी रहती। शरीर में आत्मा को व्यापक मानते हैं, पर शरीर में व्यापक आत्मा होने पर भी यदि मन न हो तो तन को कोई कष्ट नहीं है। इससे दूसरी बात सिद्ध करना है, आत्मा में कष्ट नहीं है। शरीर को छेदते रहने पर कष्ट नहीं है, कष्ट का संबंध मन से होता है। इसलिए सुख दुख का भोक्ता मन है, और मन को तुमने अपना माना हुआ है। अभी स्वामी जी कह रहे थे स्वीकार करो, तो जो ग्रंथ कहते स्वीकार करो, अपने अनुभव को अस्वीकार करो। आपका अनुभव है कि मन का सुख मुझे, मन का दुख भी तुम्हें, तो मन को आप रखना चाहते हो। कई लोग तो ये भी चाहते हैं, पूछते भी हैं कि जब हम मुक्त हो जाएंगे तो वहां मुक्ति का हमें आनंद मिलेगा। मिलेगा तभी तक जब तक मन रहेगा। पाने वाला और पाने योग्य द्वैत रहेगा तो मिलेगा, और द्वैत रहेगा तो मिलेगा, बिछुड़ेगा भी। चाहे स्वर्ग मिल जाए, चाहे मोक्ष मिल जाए, यदि मन से मिलेगा तो मन के कारण बिछुड़ भी जाएगा। दुनिया में मन से प्राप्त होने वाली कोई चीज सदा नहीं रह सकती। आत्मा अभी संसार में व्याप्त मानो न मानो, क्योंकि मुझे एक प्रश्न भी दे दिया गया है, विभू और कालातीत, अर्थात भागवत के अनुसार सदा रहने वाला और सर्वत्र रहने वाला। यहां कालातीत से अर्थ है सदा रहने वाला। कालातीत का अर्थ व्यापक नहीं है। जो सदा रहे वो कालातीत है, और जो सर्वत्र रहे वो विभू है। प्रश्न किया है कालातीत, विभू और कालातीत की सादृश्यता पर प्रकाश डालिए, समानता या दोनों की एकता। विभू और कालातीत एक ही है, ये उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की है कि इसमें प्रकाश डालो, अर्थात इस विषय को साफ करो। धीरे धीरे करूंगा। मुझे ये लगता है कि ज्यों ज्यों श्रोता की बुद्धि सूक्ष्म होती है, त्यों तो ये विषय क्लियर होता है। क्योंकि मेरे क्लियर कर देने से होता तो मैं कर ही देता। श्रोता का स्तर चाहिए, इसलिए लगातार श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्या। इसीलिए कहता हूं कि कैसेट ले जाओ सुनो, क्योंकि मैं तो घिस जाऊंगा इतना बोलूंगा तो। कैसेट ले जाओगे तो मैं घिसूंगा भी नहीं, ठीक है ना। इतने प्रवचन हर व्यक्ति को तो मैं सुना नहीं सकता। कोई अमेरिका में सुनाया,
कोई रूस में सुनाया, कोई इंग्लैंड में सुनाया, कोई हरिद्वार में सुनाया, कोई अमरकंटक में सुनाया। और सब जगह का तुम कैसे सुनोगे? सब जगह तुम नहीं पहुंच सकते और सदा मैं तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बार बार सुनो, बार बार सुनो तो ध्यान जाएगा। कई बार जब मैं बोलता हूं तो कई लोग आते हैं, कहते ये बात आपसे हमने पहले बार सुनी है। उनको ऐसा लगता है जैसे ये मैंने पहले बार सुनी है और कहीं नहीं सुनी। तो मैंने कहा ये बात कही मैंने पहले बार है। अब बताओ, तुम सोचते हो कि मैं रोज वही बात कहता हूं। सबसे मूर्ख श्रोता वो है जो ये मानकर एक प्रवचन छोड़ता है कि क्या है स्वामी जी तो वही सुनाते। जान के बोला है मैंने, जो ये समझता है वही सुनाते हैं, वो श्रोता ही नहीं। हर प्रवचन में, हर किसी न शब्द में, उसी शब्द के बोलते में कोई नया अर्थ ही देता हूं। जो श्रोता है उसे कुछ नया मिलता है। कई लोगों ने तो कहा है आपके अमुक प्रवचन को मैंने 35 बार सुना है। ऐसे मेरे पास पत्र आते हैं कि इसको मैंने 50 बार सुना है और जब सुना है मुझे कोई नई बात मिली है। और कई को 50 प्रवचन में एक ही बात मिली है। एक को एक प्रवचन में 50 बार नई नई चीज मिली और कई को इतने प्रवचनों में और कुछ मिला ही नहीं। कहते हैं वो घड़ा मिट्टी करते रहते हैं। ये सब सुना सुनाया है और वही अलेप है आत्मा। अलेप है। कैसे है अलेप? यो में वेत्ति तत्वतः, ये है तत्व से। कैसे संबंध है, कैसे नहीं है। देह से तुम्हारा संबंध होता या ब्रह्म का जगत से संबंध होता जैसे तुम समझते हो, तो ब्रह्म तो बेचारा मर ही जाता। तुम्हारा तो एक देह से संबंध है तो आफत मची है। ब्रह्म का सब देहों से संबंध होता तो उसका क्या होता ये बताओ। हर जगह मरता, हर जगह पेट दर्द, कहीं यहाँ कहीं वहाँ। जैसे दाढ़ दर्द भी, पेट दर्द भी, सिर दर्द भी, कान दर्द भी, एक ही दर्द आफत करता है। यदि सब जगह दर्द हो तो क्या होगा? तो भगवान तो बेचारा, यदि उसको कोई तकलीफ होती संसार में रहने से तो उसकी जैसी दुर्दशा किसी की ना होती। बुरा नहीं मानना, पर परमात्मा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देह में रहता है, देह उसे मिले। आत्मा को भी देह नहीं मिला। देह परिमाण वाला आत्मा है। जितनी देर मन नहीं है, एक इंजेक्शन लगा दो, कॉमा में चला जाने दो, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब देह का आत्मा में रहने पर भी देह की मृत्यु आत्मा को छूती ही नहीं। संबंध के लिए कुछ और यंत्र चाहिए। इसलिए आत्मा का संबंध भ्रम, चित जड़ ग्रंथि, यदि पहला कोई तादाद में है, आइडेंटिटी है, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार से। और मन बुद्धि चित्त अहंकार से तादाद में होते ही मन बुद्धि चित्त अहंकार का तादाद में देह से। मन बुद्धि चित्त का तादाद में देह से, अर्थात इनका रिलेशनशिप देह से, मेरा नहीं, पर इनसे मुझे रिलेशन का भ्रम है। अहंकार मैं हूं, बुद्धि मैं हूं, इनमें मेरा मैंपन है। इसलिए देह का अभिमान नहीं। मनोबुद्धि हंकार, मनोबुद्धि हंकार चित्तानि नाहम। जब तक मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं नहीं हूं ये क्लियर नहीं होता,
तब तक तुम अलेप हो स्वप्न में भी नहीं समझ सकते। और अभी दर्द से बचने के बजाय आप अपमान के दुख से बच जाओ। मेरा मुख्य विषय है मन बुद्धि चित्त अहंकार। आप अलग हैं, ब्रह्म एक, और आप आत्मा ब्रह्म, और तुम न ब्रह्म हो, तुम तो अहंकार हो। अहंकार अनेक है, तुम्हारा मैं, मेरा मैं, तुमसे मैं अपमानित होता हूं। ये जो मेरा परिच्छिन्न मैं है, या परिच्छिन्न मैं से मेरा तादात्म्य है, या परिच्छिन्न मैं में मुझे अहंकार और मैं की एकता का भ्रम है। मैं मिथ्या बाधित है, विचार मात्र है, देह तो कम से कम कुछ ठोस है। जैसे स्वप्न ठोस नहीं होता, ध्यान रखना, स्वप्न ठोस नहीं होता। यदि जग जाओ तो स्वप्न की हड्डी मांस, लड़की लड़का, रुपया पैसा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सिर्फ ठोस दिखता था नहीं। समझ में आया? वहां कुछ भी नहीं दिखता हुआ भी वो आकार। ऐसे ही दुख सुख और मैं, ये सिर्फ एक ख्याल है। विचार के सिवा, एक सोच के सिवा मैं क्या होता है? मैं को जाने में क्या टाइम लगता है? शरीर को तो जब से जन्मा, इस बीच में तुम भूल भी गए, पर शरीर रहा है। और मैं क्या है, दुख क्या है, चिंता क्या है, जैसे स्वप्न क्या है, बस ख्याल, जागे है ही नहीं। जागे तो कितना है, यदि होता तो जग जाने में थोड़ा रहता। ऐसे ही दुख होता। अभी अभी रो रहे थे, माताओं को ये बहुत अच्छा आता है। हमने एक माता को देखा कि यहां से रो रही, यहां से हंस रही। एक टाइम पे मैंने कहा क्या कला है, यहां से फूट फूट कर रोए, यहां से हंसे। और ऐसी तो लाखों माताएं देखी, एक आध नहीं। कैसी? अभी अभी बात उठा दी कि वो क्या हुआ, कहन वो तो फेल हो गया, वो तो जेल चला गया, और लड़की तो भग गई महाराज। अब इतना दुख, मुझे तरस आ गया। संयोग से मैंने सबसे छोटी को पूछ लिया, कहन वो तो आपकी कृपा से पास हो गई, नौकरी भी लग गई। अब मुस्कुराहट आ गई। एक सेकंड नहीं लगा, मैंने सुई वहां लगा दी तो सारा स्यापा, दुख है दुख, और सुई जरा सा अलग रख दी, मुस्कुराहट आ गई। लाने में कोई डॉक्टर लाए, कोई इंजेक्शन लगाया, कोई गोली खाई? दिमागी दुखों को हटाने के लिए कोई की जरूरत नहीं, सिर्फ आपकी सुई बदल जानी चाहिए। आप कहां से जुड़े अनुभव कर रहे हो? क्या आपको अपने को मैं मालूम है? आप बुद्धि का करामात नहीं जानते। करोड़ों करोड़ों लोग दुनिया में बुद्धि के फायदा जानते ही नहीं कि बुद्धि में क्या करामात है। केवल बुद्धि का कांटा, सोचने का ढंग बदल जाए तो विश्व के सारे दुख चले गए। इसलिए नजरें बदल गईं। अब ये कहा नहीं सुनते, हर जगह पंजाब में चुटकुला या ये शेर प्रसिद्ध है, नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए। अर्थात सोचने का नजरिया बदल गया तो सब कुछ बदल गया। नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए। किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। आपका किश्ती का रुख तो वही है, वो बदलते ही नहीं। आपकी नाव तो उसी देह के खूंटे से बंधी है, मैं से बंधी है, मैं देह से बंधा है। बुद्धि से बंधे हो, बुद्धि जहां से बंधी है, पैसे से, पद से, प्रतिष्ठा से। बुद्धि संसार के खूंटे से छूटती नहीं। आप जरा समझे, बुद्धि किसकी है, कहां पैदा हुई, किसकी बेटी है? पंचभूतों की। पंचभूतों का देह, पंचभूतों के मन बुद्धि चित्त अहंकार। पंचीकृत अपंचीकृत में जरा पढ़ा कम हूं।
मेरे को ज़्यादा इस पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वेदांत के बोलने वालों से सबसे कम पढ़ा यदि कोई मंच में प्रसिद्ध है तो मैं हूँ। सबसे कम पढ़ा, दोनों गर्व से कहता हूँ। मुझे ना पढ़े होने की कोई शर्म नहीं लगती, मुझे पढ़ना पसंद आया ही नहीं। जो लोग दोहराते हैं, श्लोक रटते हैं, मुझे लगता है तोते हैं। पंचभूतों से क्या बना, जल से क्या क्या शरीर में है, अग्नि से क्या क्या है, फलाना है, क्रोध किसका है, ये बहुत प्रक्रिया है, पंचीकरण है। जब मेरे चेले बोलते हैं तो मुझे शर्म लगती है कि चेलों को ज़्यादा आता है, गुरुजी ऐसे ही भोंदू रह गए। सच बात है, मैं झूठ नहीं बोलता। अब वो पंचीकरण कोई लेके, कई चेले मेरे पंचीकरण मुझे पढ़ा सकते हैं, मैं पढ़ा ही नहीं। मुझे पूरा जोर रहा समझने में, इसीलिए जो उदाहरण मैं देता हूं ये पढ़ने वाले एक नहीं दे सकते। मेरा अपना ढंग है, मैं कहने का ढंग पढ़ के नहीं बोलता, मुझे दिखता है कैसे किससे रिश्ता जुड़ रहा है। और बुद्धि द्वारा, देखो बुद्धि का रिश्ता मन से है, मन का रिश्ता इंद्रियों से है, इंद्रियों का रिश्ता संसार से है। यदि बुद्धि तलाक दे दे, सुसाइड नहीं, यदि बुद्धि मन से तलाक दे दे तो बुद्धि का रिश्ता फिर ब्रह्म से हो जाए। इसलिए बुद्धि की भूमिका है स्थित प्रज्ञ, अनात्म बुद्धि, आत्म बुद्धि। बुद्धि ही अनात्मा से रिश्ता करती है और इधर की है तो इधर से ही, देह मन इंद्रियों से, इसलिए इधर से रिश्ता अनादि है। अनादि का अर्थ ये है कि अनादि काल से इसकी है, इसलिए इसी की तरफ में, यही मैं हूँ, यही मेरे हैं, इधर ही जोड़े। जैसे शादी के बाद भी बहुत लड़कियां सारी शिकायत मायके करती हैं, ये सब तुम वही लोग हो। जब तुम वहां से छूट गए, चले आए, तो पति के घर की शिकायत, पति के घर में उनका बाप नहीं है, उनकी माँ नहीं है, उनकी नंद नहीं है, उनका देवर नहीं है, उससे क्यों नहीं कुछ कहते? सारी शिकायत मायके के क्यों? ये तुम्हारी बुद्धि भी सदा देह का और ईश्वर संसार का पक्ष लेती है। वेदांत सुन करके भी अपने खसम की नहीं होती। अभी आप सती पार्वती की बात सुन रहे थे, उसकी परीक्षा ली, तब भी वो उन्हीं के लिए तप करती रही, समझे? ब्रह्म के लिए जो बुद्धि तप करती है, ब्रह्म से रिश्ता मजबूत करने के लिए जन्म जन्म क्या है, रहूं कुमारी, बरों शंभु न तू रहूं कुमारी। मैं देह से रिश्ता नहीं करूंगी, मैं इंद्रियों से रिश्ता नहीं करूंगी, करूंगी तो आत्मा ब्रह्म से ही करूंगी। ऐसे को शिव की प्राप्ति होती है। पर तुम्हारी बुद्धि रिलेशनशिप, इंद्रियों का जगत से है, मन का इंद्रियों से है, अब बुद्धि का मन से है। अब मन को ही देखो, परीक्षा भी ले सकते हैं, बरगला भी सकते हैं। कई बार जो लब के चक्कर में लड़कियां पड़ती हैं, उनको समझाते हैं कि छोड़ो ये लब, भला किसमें है सोचो। आपको भी तो, आपकी बुद्धि का भी तो लब है देह से, इंद्रियों से, विषय सुखों से। ये लब मैरिज है, और आज नहीं कल ये लब मैरिज तुम्हें नरक में ले जाएगी। इसलिए मैरिज करो, लब मैरिज नहीं। मैरिज से लब करना अलग है, लब से मैरिज करना अलग है। तुम जिससे प्यार करते हो उससे लब कर लेते हो, प्यार करते हो शादी कर लेते हो, अपना बना लेते हो। हम कहते जो अपना बनाने लायक है उससे प्यार करो। जो अपना बनाने लायक है। अब जानते हो ब्रह्म के सिवा अपना बनाने लायक है कोई? शिव के अतिरिक्त
जिसको अपना बनाओगे इसके साथ तुम नहीं मरोगे। देह को अपना बनाओगे तो देह के साथ तुम मरो, इनके साथ तुम सुखी दुखी हो। इसलिए अब हमको, चूंकि तुम तो मैरिज करके ही आए हो हमारे यहाँ, कुंवारे तो आए नहीं। जन्मों जन्मों से तुम्हारा अभिमान देह से जुड़ा रहा है। अब कोई हमारा करामात चले, तुम हमारी बात सुनो कि जन्म जन्म का रिश्ता तोड़कर गुरु जिससे रिश्ता कराएं उससे कर लो, तो बात बनेगी। पर तुम्हारी बुद्धि फिर वही फिर वही फिर वही। जरा सी नाराजी हुई तो सास से न कह के अपनी माँ से चिट फोन करोगे। सास तुम्हारी नहीं है, सास तुम्हारी नहीं बनी, ससुर तुम्हारा नहीं बना। जो परमात्मा की तरफ मोड़ने वाले हैं उनका विश्वास नहीं बना। जो घर के लिए बात करते हैं उनका, लड़के की बात जमी, बाप की जमी, पति की जमी, पत्नी की जमी, वो जो कहें वो गाइड करें वो तुम्हारी बुद्धि सुनती है। सारा लगाव रिश्ता घर से है, थोड़ा है गुरु से। अब देखो, जिन्होंने परीक्षा ली थी वो भटकाना नहीं चाहते थे ना, वो देखते थे कि ये ऐसे ही तो नहीं है कि शिव की भगत बनेगी, शिव से शादी करेगी कि सुंदर से कर लेगी, वैभव से कर लेगी। इसलिए एक तरफ सारी अच्छाइयां दिखा दी ऋषियों ने, देखो क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया सब कुछ। खैर वहां तो किसी से भी कर ले तब भी चलेगा, क्योंकि विष्णु कम नहीं है, शिव कम नहीं है। पर यहाँ हम जिसको तुम्हें लगाव है, देखो कितना सुंदर, क्या धन है, क्या वैभव। अब तुम्हारी बुद्धि तो यहीं दी से जाती है। और इसीलिए नचिकेता के प्रसंग में यमराज ने कहा, तुम चाहो जितनी उम्र मांग लो, चाहे जितना धन मांग लो। जो लोगों को इस जन्म में नहीं मिलता, किसी को धन नहीं मिलता, किसी को पद नहीं मिलता, किसी की प्रतिष्ठा नहीं, किसी को अनुकूल पति परिवार नहीं मिलता, एक कमी रही जाती है। आपको भी कोई ना कोई कमी अभी है ना, इसीलिए यहाँ आके क्या मांगते हो? जिसका पति ठीक नहीं पति, जिसके है नहीं वो उसे मिल जाए, जिसका स्वास्थ्य नहीं वो मिल जाए। अर्थात आप यहाँ आकर, इसलिए नचिकेता को यमराज ने पहले ही कहा कि जो जिनके पास है वो मांग लो, और जिनके पास कोई चीज नहीं है, तुम्हें लगता है कि इसके पास ये कमी है, वो भी तुम मांग लो, मैं सब दूंगा जो मनुष्यों को प्राप्त हो सकता है। पर तुम आत्मा मृत्यु के बाद रहती है कि नहीं रहती, इस बात को मत पूछो। आत्मा लेप है कि क्या है, ये बात मत छेड़ो। वो कहता है नहीं, मैं तो यही पूछूंगा। ये इसलिए इशारा किया कि उस नचिकेता को नहीं, तुम्हारे जैसे नचिकेता जब यहाँ आते हैं तो जो कोई कमी है वो यहाँ मांगते हैं। आत्मा की कमी तो तुम्हें है ही नहीं, आत्मनिष्ठा की कमी का तो ख्याल ही नहीं आता। कुछ जरूर लोग हैं जो इस रास्ते में चले हैं, वो जरूर कहते हैं हम सुनते हैं, फिर भी आत्मनिष्ठा नहीं बनती। अलेप होना चाहते हैं, नहीं हो पा रहे। हम आत्मा को जानना चाहते हैं, फिर भी क्लियर नहीं हो रही है। कुछ ऐसे हैं नचिकेता की तरह। जैसा कि कल मैंने कहा था झांसी वाली माता को कि हमको आप लड्डू दे के फुसलाते हो। हर गुरु पहले लड्डू ही देता है, फुसल जाए तो अच्छा है। आखिर ऋषि भी उसको दिखाते हैं, विष्णु की महिमा गाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बरहूं शंभु न तू रहूं कुमारी, मैं निर्धन रहना पसंद करूंगा,
मैं असुंदर रहना पसंद करूंगा, मैं और कुछ बनने के बिना रहने को तैयार हूं, पर मुझे आत्मा चाहिए ही चाहिए, समझना ही है। ऐसी दृढ़ इच्छा हो फिर सुना जाए। बाकी जब तक बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, तो जागते ही मन आ जाएगा, इंद्रियां आ जाएंगी, जगत दिखने लग जाएगा। फिर भी एक बार समझ आ गया ये मेरा बर नहीं है, इनको बरना नहीं है, हैं बहुत अच्छे, ये मेरे नहीं हो सकते, इनको मेरा मैं बनाऊंगी ही नहीं, इनका रिश्ता मेरा टिकेगा ही नहीं। तुम्हारा तो टिकेगा ना, टिका लो। तो जिसका रिश्ता ही नहीं टिकेगा, पहले ही मालूम हो जाए कि ये मंगली लड़का या लड़की है, लड़की मंगली है तो लड़का गया, लड़का मंगली है तो लड़की गई। अब देखो, इनसे रिश्ता करने वाला ठीक ठीक रहेगा ना। मीरा ने कहा ऐसे बर को क्या बरूं, पति खराब था मीरा का, ससुर खराब था, सुख सुविधा नहीं थी। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मरी जाए, ऐसे बर को बरूंगी जैसे चुड़लो अमर हो जाए। ऐसे को अपना बनाऊंगी कि जिससे उसके मरने का मुझे दुख ना हो, अर्थात बर के मरने का, पति के मरने का दुख। चुड़ला का मतलब क्या? धन जाने से विधवा हो जाती कोई स्त्री? पद जाने से कोई विधवा होती है? विधवा होती है पति के जाने से। तो जिसके जाने से तुम विधवा हो जाओ, बिना मालिक के हो जाओ। अभी लगता है शरीर जाएगा तो हम मर जाएंगे। असल में हम क्या कहना चाहते हैं, यदि आपको आत्मा का पता नहीं है तो आप मर जाएंगे, न मरे तो भी मरेंगे, बिना मौत मरेंगे। हमारे यहाँ जब कोई बहुत नाराज होके बोलता है जा बिना मौत के मर जा, मौत से तो सब मर जाते हैं। हाँ, कई शब्द बड़े विचित्र हैं, और आदमी जितने अज्ञानी है बिना मौत ही मर रहे हैं। मौत औत है नहीं, बिना मौत मरते हैं। यदि श्राप कहीं है तो अज्ञानी को ही लगता है ये बिना मौत मरता रहता है। कहाँ मौत है जो मरते हो? तुम मौत से नहीं मरते, अज्ञान से मरते हो। इसलिए एके चात्महनो जना, अज्ञानी आत्महत्यारा है। अज्ञानी आत्महत्या कर लेता है, अज्ञानी अपने को मार लेता है। कोई नहीं मारता, तुम्हें कौन मारने वाला है? मरते हो आत्मा के अज्ञान से। तो पहले बुद्धि की सहायता लो, जिस बुद्धि के द्वारा या जिस अज्ञानी बुद्धि के द्वारा, बुद्धि तो आई पर आत्मा का पता ही नहीं था। जो बुद्धि आई वो बुद्धि मन के साथ थी, इंद्रियों के साथ थी, देह के साथ थी, संसार के। तो यहाँ का पता चला। अब बुद्धि क्या हुआ? जब तक बुद्धि नहीं थी पशु पक्षी योनियों में, तब तक मन और यही सब चलता रहा। बुद्धि आई तो सबसे पहले इन्हीं के साथ रही। जैसे हम लोग सुनते हैं कि एक शेर के बच्चे को गडरिये ने पाल लिया, छोटा मिल गया, तो जब वो भेड़ों को डंडा मारे तो शेर भी भगे। बच्चा था, धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, आदत वही रही। तुम्हारी बुद्धि भी हाँ बस लगभग वो जिसके साथ रही डंडे खाती रही। हाँ, जैसे शेर भेड़ बन बैठो, भय मानत सिंघन से, सिंहों से डरता है, गडरिया से डरता है जैसे भेड़ें डरती। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। जैसे शेर भेड़ बन बैठो, भय माने सिंघन से, ऐसे ही यह मन।
देह बन बैठो। डरता फिरे यमन से, यमराज से डरता है। इसलिए ये बुद्धि बहुत दिनों से मन इंद्रियों के साथ रही, उनकी आदत इस बुद्धि में आ गई, वैसे ही सोचती है। सम्मोहित देह से, इंद्रियों से, मन देह इंद्रियों के द्वारा मिले सुख दुखों से सम्मोहित बुद्धि, प्रभावित बुद्धि वही सोच पाती है ये है, ये है, ये है, यही सार है, यही हम है। कभी आत्मा नहीं जानती। इसलिए एक बार इनसे फूट डालना पड़ेगा, फोड़। कई लव करने वाली लड़कियों को हमने जादू टोने कराए, मंत्र कराए कि कैसे इनका लव खत्म हो जाए। हाँ, पर पागल हो जाते हैं, जादू टोने फेल। तब कई माता पिता कहते हैं क्या करें। हमने कहा जब दुर्दशा होगी, जब इस जन्म में तुम रखोगे भी नहीं, तब इनको अकल आएगी। जब सारा स्वप्न धराशायी होगा, तब कहोगे अब हम क्या करें। तब हम कहेंगे अगले जन्म देखना। तो ये सत्संग के लिए भी उस समय होश आएगा, तब गुरु जी क्या करेंगे। अभी देखो तुम कौन हो। अब विषय फिर आ जाओ, सत्य क्या है। जरा मन रहित सत्य की खोज करो। मन रहित बुद्धि सहित। अभी बुद्धि रहित नहीं, क्योंकि बुद्धि के बिना ना गुरु काम कर सकता है। क्या करेगा। आप सोने में मैं क्या करूं। बुद्धि द्वारा ही समझाएंगे कि ये तुम नहीं हो। मन का धर्म छोड़ो, तुम कौन हो सोचो। तो साक्षी होने का ख्याल, आत्मा होने का ख्याल, त्रिकालाबाधित होने का ख्याल, त्रिकालाबाधित, कालातीत, अर्थात तुम सुषुप्ति में हो। लेकिन ये समझाने के लिए सुषुप्ति में नहीं समझाऊंगा, सुषुप्ति का एग्जाम्पल देने के लिए तुम्हें चाहिए। सुषुप्ति नहीं होती, स्वप्न नहीं होता, तो मैं कैसे समझाता कि तुम स्वप्न में भी थे और स्वप्न नहीं रहा। समझा सकता हूं। इसलिए स्वप्न चाहिए, सुषुप्ति चाहिए। पर सुषुप्ति में भी थे, स्वप्ने में भी थे। स्वप्न के न रहने पर भी रहते हो, और जागृत के न रहने पर भी तुम स्वप्न में रहोगे। जब जागृत देह नहीं कहता, जब जागृत शब्द का प्रयोग करता हूं, तो जागृत बुद्धि का करता हूं। जो बुद्धि मन इंद्रियों से जोड़ती है वो जागृत बुद्धि। जो बुद्धि जागृत देह इंद्रियों से हटा लेती है वो स्वप्न बुद्धि। इसलिए इस बुद्धि द्वारा जिससे इसका संबंध है, यही सोचो कि मैं स्वप्न में भी था, याद रहे न रहे। मैं सुषुप्ति में भी था, याद रहे न रहे। और जागृत न रहने पर रहूंगा, ये निर्णय कब करना है। सोने पर। इसका मतलब इस बुद्धि में ये क्षमता है कि अपने न रहने पर क्या रहेगा, इस पर भी विचार करने की क्षमता है बुद्धि में। स्वप्न में ये क्षमता नहीं है कि तुमको हम समझाते कि एक जागृत जगत और था, तुम जागृत में अभी थे, थोड़ी देर पहले जागृत में थे, अब स्वप्न में आ गए हो। समझा सकता हूं। पर थोड़ी देर पहले तुम स्वप्न में थे, अब स्वप्न में नहीं, अब जागृत में हो। इसलिए जागृत अवस्था की ये जो बुद्धि है, सत्य के निर्णय के लिए आवश्यक है, नहीं तो निर्णय नहीं हो सकता। फिर भी ये बुद्धि होने पर भी गुरु की बिना सहायता के ये सोच ही नहीं पाओगे कि सब अवस्थाओं में मैं हूं, सदा हूं। इसलिए कालातीत के ज्ञान के लिए थोड़ा सा आसानी से समझा जाएगा। लेकिन जहां बुद्धि नहीं है, जब बुद्धि नहीं है, जब बुद्धि नहीं सुषुप्ति, जहां बुद्धि नहीं है तहां आप हैं। यह है विभू। विभू में और सीमित में फिर भी हम अंत में विश्वास की बात करते हैं। हम ग्रंथों पर विश्वास करते हैं।
हम सब इस बात पर विश्वास करते हैं, तर्क भी करते हैं कि सारी सृष्टि का उपादान, सारी सृष्टि का अधिष्ठान एक है। चूंकि एक है, यदि सब, देखो उदाहरण जितने देंगे फिर बोलो, यथा एकेन मृत पिंडेन, यथा एकेन, जैसे एक मिट्टी के पिंड से, शर्त एक है, जैसे एक मिट्टी के पिंड से अनेक बर्तन बनते हैं, उन अनेक में नाम रूप का भेद कहने का भर है, व्यवहार का है, परमार्थिक वो मिट्टी ही है उन सब में। इसी तरह उपनिषद कहता है ये एक ज्योत से सब जग, सब एक से उपजा, इसलिए मैं तुम का सवाल नहीं। जिस एक से सब उपजे और सब में जो एक रहता है वो एक को छोड़ के रहता है। सब बर्तन जिस मिट्टी से बने हैं, ये एक बर्तन उस मिट्टी का नहीं है, और सब बर्तन न रहने पर मिट्टी रहती है, तो ये बर्तन न रहने पर नहीं रहेगी। इसलिए चाहे एक को ढूंढ लो, इसमें सत्य ढूंढ लो तो सब में रहने वाला मिल जाएगा, और सब में रहने वाला ढूंढ लो तो इसमें रहने वाला मिल जाएगा। ढूंढने का तरीका है, या तो इसमें जो सच है वही सब में है, या जो सब में सच है वही सच यहाँ है। तो पहले ये विश्वास करो जो सब में है वही इसमें है, और इसमें कौन है? जो सब में है, जिससे सब उपजे हैं, उससे ये उपजा है, और यहाँ जिससे उपजे हैं, यहाँ जो सच है इसका साक्षात अपरोक्ष होगा। सब जगह रहने वाले का अपरोक्ष नहीं होगा। ये सब में है, सब उससे हुए हैं, ये पहले सुना, उसी के आधार पर यह भी उसी से हुआ है समझा। पर यहाँ सच कौन है? जो पैदा नहीं हुआ। सब पैदा हुए, सच नहीं पैदा हुआ। सब पैदा हुए, एक नहीं पैदा हुआ। वो एक यहाँ पर भी है, और यहाँ जो नहीं पैदा हुआ कौन है? जागृत पैदा हुआ, स्वप्न पैदा हुआ, सुषुप्ति हुई, ये जाते आते हैं, इनसे रिलेशन होता है। और ये जो नहीं पैदा हुआ जरा यहीं ढूंढो। जागृत के पैदा होने से जो हुआ नहीं, स्वप्न के जाने से जो गया नहीं, इसका यहाँ क्या नाम है? मैं दो हैं, एक जो पैदा हुआ खो जाता है, आता है चला जाता है, एक इनके जाने आने में जो साक्षी मैं रहता है। मैं दो, तो तुम साक्षी हो या आभास, तुम अवस्था हो या अवस्थी, तुम व्यतिरेक हो या अन्वय, तुम सदा हो या कुछ देर। तो सदा वाला यहाँ ढूंढ लो, जो सदा है वो मैं हूं। तो दूसरा पहले कहा था जो सर्वत्र है वो यहाँ है, सर्वत्र है वो यहाँ मिल गया मैं रूप से। मैं रूप से जो सर्वत्र है वो मिल गया। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि चैतन्योहम